वैसे आगे चलते हैं और आपके सामने एक और प्रश्न रखते हैं कि सोचिए, जो इंसान शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोह के आरोपियों और अर्बन नक्सलियों को समर्थन देता है, उसे हमारा टूल किट लेफ्ट का पोस्टर बॉय बनाकर बैठा था। और तो और हाल ही के इंटरव्यू में कन्हैया ने अपने ही इन देशद्रोही दोस्तों की भारत के खिलाफ बयानबाजी को ही सीधा डकार गए और साथ ही उनकी तरफदारी भी कर दी। शर्जील और उमर खालिद को कन्हैया कुमार सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते? वो अगर कोई ऐसी बात कहें जो इस देश के हित में हो, संविधान के पक्ष में हो। उन्होंने भारत को असम से शर्जील ने काटने की बात कही थी, इसकी वजह से 5 साल से वो जेल में। मेरा मानना है कि उन्होंने ये बात नहीं कही होगी। मतलब देखिए कैसे ये अभी भी शर्जील और उमर जैसे अर्बन नक्सलियों का समर्थन करते हुए सीधा सरकार पर ही कटाक्ष कर रहे हैं कि अपनी बात रखने पर देश के निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। बताइए, अदालत देश के एक हिस्से को काटने के इमाम के कॉल को अपराध मानते हैं और कन्हैया कुमार उसे अपनी बात मानते हैं। कल तो ये भी कह सकते हैं कि किसी को धमकी देना अपराध नहीं है बल्कि अपनी बात है। वैसे कन्हैया जी, सवाल तो फिर आपसे भी पूछना चाहिए। आपके तो खुद के पार्टी के शहजादे और आपके प्रिय राहुल गांधी ने आपको अपनी ही सभा में घुसने तक नहीं दिया, फिर भी आप लगे हुए उनकी चापलूसी करने में। अच्छा, मतलब यहाँ राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने आपका अपमान किया तो लोगों ने बात का पतंगड़ बना दिया, फिर आप सोच विचार काहे किए जब आपसे पूछा गया कि सबसे ईमानदार नेता कौन है? देश का सबसे ईमानदार नेता कौन? मुश्किल सवाल है, मतलब नेता भी हो और ईमानदार भी हो। ईमानदारी का फैसला जीते जी तो हो नहीं सकता है। और कौन भूल सकता है कि इन्होंने अपने देश की सेना के लिए क्या कहा था। इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, लेकिन फिर आप इसी बात से मुकर भी गए। क्या कन्हैया कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर में रेप करती है? मैं आर्मी शब्द इस्तेमाल